एक तो हिमाचल प्रदेश में बजट से पहले ही सियासत तेज हो गई है। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अब तक सिर्फ बजट ऐलान तक ही सीमित रही है, जबकि धरातल पर विकास बिल्कुल ही शून्य है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 3 साल में लिए गए लगभग 45,000 करोड़ रुपए के कर्ज के बावजूद भी जनता को कोई राहत नहीं मिल पाई। रोजगार, महिलाओं को आर्थिक सहायता, किसानों से जुड़े वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। डॉक्टर बिंदल ने यह भी कहा कि चौथे बजट में सुखू सरकार को जनता के सामने जवाब देना होगा कि आखिर पिछले बजटों की घोषणाएं जमीन पर क्यों नहीं उतर पाई हैं। प्रदेश की वर्तमान श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस सरकार अपनी सरकार का चौथा बजट प्रस्तुत करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस सरकार अपनी सरकार का चौथा बजट प्रस्तुत करने जा रही है। अर्थात यूं कहा जाए कि इस सरकार के काम करने का अब ये अंतिम वर्ष है। बहुत सारे सवालात खड़े करके ये वर्ष जा रहा है। 3 बजट प्रस्तुत हुए, 3.5 साल इस सरकार को सत्ता में आए हो चुके हैं। जो 3 बजट प्रस्तुत हुए उनकी घोषणाओं का क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश की जनता निरंतर त्रस्त है और हर बजट में घोषणाएं की भरमार है। हम देख रहे हैं कि सेवानिवृत्त कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं, बेरोजगार युवा सड़कों के ऊपर हैं, बहनें त्रस्त हैं, किसान त्रस्त है, बागवान त्रस्त है। प्रदेश का विकास समूल बंद है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और चौथा बजट सरकार का प्रस्तुत हो। वो बजटीय घोषणाओं का धरती पर उतरना क्यों नहीं हुआ, यह हिमाचल की जनता जानना चाहती है। जो बजट पास हो वो बजट इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? क्या सरकार की और नालायकी है या अधिकारियों की नालायकी है? 2022 में सत्ता में आने के लिए एक बहुत बड़ा विहंगम घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया और सत्ता में आने के बाद उसको सरकारी दस्तावेज के रूप में कैबिनेट ने स्वीकार किया। वो दस्तावेज उसका क्या हुआ? वो बेरोजगार युवकों की गारंटी का क्या हुआ? जो 1 लाख सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, 58 साल वाली नौकरी मिलनी थी, पहली कैबिनेट में मिलनी थी, उसका क्या हुआ? 5 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में पहले साल में मिलने थे, उसका क्या हुआ? 28 लाख बहनों को 1500 रुपया पहली कैबिनेट में मिलना था, उसका क्या हुआ? किसानों की घोषणाएं, बेरोजगार युवकों की घोषणाएं, विकास की घोषणाएं, वो सब धरी के धराई रह गई और अब चौथा बजट सामने आ। एक और सवाल खड़ा, 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, वो कहां लगाया? कहां कहां मित्रों को लाभ पहुंचाए गए, परंतु जनता त्रस्त रही। सवाल और भी खड़ा होता है, आपने डीजल के ऊपर वैट लगाया, आपने स्टैंप ड्यूटी के रेट बढ़ाए, आपने और रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाई, आपने HRTC के किराए बढ़ाए, आपने बिजली के दामों में भयानक बढ़ोतरी की, आपने पेयजल का दाम बढ़ाए, आपने और महंगाई चरम सीमा के ऊपर पहुंचाते हुए सीमेंट के दाम बढ़ाए और अनेक चीजों के ऊपर आपने सेस लगाया, परंतु जनता को सुविधा के नाम पर ठेंगा मिला। ये सारे सवालात आज चौथे बजट के समय माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार के सामने